नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूँ आज कुछ अलग संदेश के साथ, अलग वीडियो के साथ। अभी आज हाल फिलहाल जो आपका पीईटी का विज्ञापन आया उसी के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। इसके लिए योग्यताएं क्या है और साथ साथ अंतिम तिथि क्या है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन आवेदन नहीं कर सकता, इन्हीं सब तथ्यों के बारे में बात करना शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2021 इसके तहत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया, जिसे पीईटी के नाम से जानते हैं, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट का विज्ञापन जारी कर दिया। क्योंकि ये विज्ञापन बहुत पहले से भी आ रहा था, ठीक है। अभी यूपीएससी आयोग ने इसे काफ़ी देर में जारी किया। इसके बारे में कुछ बच्चों का फ़ोन आ रहा था सुबह से ही, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं आवेदन कर सकता, ओटीआर क्या है, ओटीआर ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे 5-7 मिनट इस वीडियो के माध्यम से, कुछ चीज़ों को कन्फर्म कर देना चाहते हैं ताकि जो हमसे जुड़े विद्यार्थी हैं उन्हें जानकारी के लिए बार बार ये कह सकते हैं कि संपर्क ना करना पड़े, वो अपना आवेदन कर सकें। इसकी प्रारंभ तिथि कब से है? ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 25 मई 2021। इसका आवेदन 25 मई 2021 से प्रारंभ हो रहा है। और साथ साथ इसी और ध्यान रखिएगा, आवेदन शुल्क जो भुगतान होगा वो 25 तारीख से वो भी शुरू हो जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन और आवेदन शुल्क का भुगतान 25 मई 2021 से ही हो रहा है। अंतिम तिथि 21 जून 2021 है और संशोधन के लिए 1 हफ्ते का टाइम दिया गया बढ़ा करके। अगर कोई त्रुटि होती है, आप अपनी श्रेणी कुछ और चूज करते हैं, कोई कह सकते हैं डाटा गलत फिल करते हैं, तो उसके लिए 1 हफ्ते संशोधन का तिथि दिया गया है। समूह ग के पदों के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी। अभी तक जो होता था समूह ग के जो पद होते थे, ठीक है, उसमें सब में एक स्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जाती थी। एक स्तरीय परीक्षा प्रणाली का मतलब ये है कि सिर्फ सिंगल एग्जाम होता था, डबल एग्जाम नहीं होता था। लेकिन अब जो है समूह ग के पदों के लिए द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाई जाएगी, ठीक है। अर्थात यह प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात पीईटी एग्जाम होगा। उसके बाद कह सकते हैं आगे जिस हिसाब से आपका कह सकते हैं योग्यता रहेगी, जिस हिसाब से आपका स्कोर रहेगा, उस हिसाब से आपको अन्य पदों के लिए मौके दिए जाएंगे, ठीक है। 26 मार्च 2021 को जब विज्ञापन यहाँ आया था तो उसमें ओटीआर एक बारगी पंजीकरण अनिवार्य था। एक बारगी अर्थात ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो करते थे लोग, यह अनिवार्य था। कुछ विद्यार्थियों ने अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराया भी था, परंतु अब की बार एकदम स्पष्ट लिखा विज्ञापन में कि ओटीआर अनिवार्य नहीं है। अर्थात वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की कोई जरूरत, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। आप डायरेक्ट कह सकते हैं पीईटी का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यह अनिवार्य तथ्य जरूर ध्यान रखिएगा कि अब ओटीआर अनिवार्य नहीं है, ठीक है। इसके तहत कौन कौन से पदों को शामिल किया जाएगा? समूह ग के सीधी भर्ती के सभी पद, समूह ग के सीधी भर्ती वाले सभी पद शामिल होंगे, जिसमें सचिवालय के पद शामिल है, राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड, निकाय या निकाय के निगम के सभी पदों को शामिल किया गया। समूह ग अर्थात कह सकते हैं सी कैटेगरी के सभी पदों को इसके तहत शामिल किया गया है, ठीक है। एक बच्चे का फोन आया, क्या उत्तर प्रदेश जो पुलिस का एसआई का फॉर्म आया है या फिर कह सकते हैं पुलिस का जो विज्ञापन आएगा वो भी इसके तहत शामिल है? नहीं, उसको इसके तहत शामिल नहीं कराया गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नत बोर्ड पुलिस का एग्जाम अपने हिसाब से अलग से कंडक्ट कराती है। तो समूह ग के तहत, ठीक है, सचिवालय के पद, राज्य सरकार द्वारा स्थापित नियंत्रित बोर्ड या निगम के पद इसमें शामिल हैं। इसको ध्यान रखना होगा। राज्य सरकार समय समय पर अधिसूचना द्वारा किसी पद को आयोग के कार्य क्षेत्र से हटा सकती है, जोड़ सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य सरकार सूचना के माध्यम से इसमें मतलब कहने का तात्पर्य पीईटी एग्जाम के लिए पदों की संख्या को हटा सकती है, शामिल भी कर सकती है, ठीक है। योग्यता क्या? हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च योग्यता, ये ध्यान रखना होगा। इंटर नहीं, हाई स्कूल इसमें योग्यता मांगा गया। हाई स्कूल या समकक्ष या उससे उच्च योग्यताधारी इस कह सकते हैं पीईटी एग्जाम के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और आयु सीमा क्या रखी गई है? 18 से 40 वर्ष, अर्थात जिनकी उम्र 18 साल 1 जुलाई 2021 को 18 साल से कम है वह नहीं आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। अर्थात कुल कहने का तात्पर्य यह है 1 जुलाई 1981 से पूर्व का जन्म नहीं होना चाहिए या 30 जून 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं आयु में छूट। आयु में छूट कितनी दी गई है? आयु में छूट देखिए ध्यान रखना होगा, ओबीसी के लिए, ठीक है, एससी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है इसमें। और साथ साथ जो भूतपूर्व सैनिक है उन्हें छूट दिया गया सिर्फ और सिर्फ 3 वर्ष का। और जो विकलांग कैंडिडेट है पीएच है उनको 15 वर्ष की छूट दी गई है, ध्यान रखिएगा। स्कोर क्या है? प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के प्रतिभाग करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनका स्कोर कार्ड जिस दिन वेबसाइट पर अपलोड होगा उससे लेकर के 1 वर्ष तक यह मान्य रहेगा। एक बच्चे का भी आज दिन में फोन आया था, क्या जो टेट एग्जाम देंगे, शिक्षक भर्ती एग्जाम देंगे, वो अभी उनके लिए भी पीईटी जरूरत
पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। पीईटी उनके लिए अनिवार्य नहीं है, उनके लिए टीईटी एग्जाम होता है, अलग से राज्य सरकार कराती है, और केंद्र सरकार सीटेट एग्जाम कराती है। उनके लिए पीईटी अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो शिक्षक भर्ती है वह कह सकते हैं समूहगाक से अलग पद, शिक्षक भर्ती परीक्षा समूहगाक से अलग पद माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क जो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी 160 प्लस 25 जो लिखा हमने 25 ध्यान रखिएगा, यह कह सकते हैं 25 रुपये जो है ऑनलाइन शुल्क। ओबीसी वर्ग का भी शुल्क वही है। एससी एसटी का शुल्क 70 रुपये। पीएच अर्थात जो विकलांग कैंडिडेट है उनके लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया। ठीक है, इसके बाद बात करना शुरू करते हैं सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस क्या है? 100 प्रश्न रखे जाएंगे, पूर्णांक भी 100 होगा। ठीक है, यह ध्यान रखना होगा आपको। पीईटी के लिए आपका सिलेबस क्या डिसाइड किया गया? 100 प्रश्न रहेंगे, पूर्णांक 100 रहेगा। समय 2 घंटे का दिया जाए, 100 प्रश्नों के लिए 2 घंटे का समय होगा। इतिहास के कुल प्रश्नों की संख्या 5 होगी। स्वतंत्रता आंदोलन भी 5 अलग से थे, कि ध्यान रखिएगा। मोस्टली इतिहास स्वतंत्रता आंदोलन दोनों आपको एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ इतिहास में मतलब मध्यकालीन, प्राचीन, मध्यकालीन और कह सकते हैं आधुनिक इतिहास, ठीक है, तक शामिल होगा। स्वतंत्रता आंदोलन से 5 कह सकते हैं 5 प्रश्न 5 नंबर के होंगे। अब भूगोल के भी 5 प्रश्न रहेंगे, 5 नंबर आएगा। अर्थव्यवस्था से भी 5 नंबर, संविधान और लोक प्रशासन से 5 नंबर, सामान्य विज्ञान से भी 5 नंबर, सामान्य जागरूकता और समसामयिक घटनाएं 10-10 नंबर के हैं। सामान्य जागरूकता में जो विविध पढ़ते हैं आप, नदी, तालाब, पोखरा, पहाड़, ठीक है, या फिर कह सकते हैं भारत में सबसे छोटा, भारत में सबसे बड़ा, प्रथम महिला, प्रथम पुरुष, इन सब के बारे में जो आप पढ़ते हैं सामान्य जागरूकता, वह 10 नंबर का होगा, विविधि कह सकते हैं इसे। और सामान्य हिंदी से 5 प्रश्न, अपठित गद्यांश जो रहेगा इससे 10 प्रश्न कह सकते 10 नंबर आएंगे। इसके अतिरिक्त प्रारंभिक अंग्रेजी से प्रश्नों की संख्या 5 होगी, 5 नंबर। ग्राफ विश्लेषण से 10 नंबर, तालिका की व्याख्या से भी 10 नंबर, तर्क शक्ति अर्थात रीजनिंग से 5 नंबर, सामान्य अंग्रेजी से 5 नंबर। यह आपके 100 नंबर 100 कह सकते हैं प्रश्नों पे आधारित होंगे, जिसके लिए टोटल 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, तो यह था आपका कह सकते हैं पीईटी एग्जाम, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के बारे में, और साथ साथ कैसे क्या योग्यता है, क्या फीस है, कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कह सकते हैं कोई आपको दिक्कत होगी तो जो भी आपका नंबर दिया गया प्राइम एकेडमी के नीचे, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप संपर्क कर लीजिएगा, और फॉर्म आवेदन शुरू होते ही इसको जल्दी जल्दी सबमिट कीजिए, ताकि आप आने वाली परीक्षाओं में के लिए योग्य हो सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।